हेलो दोस्तों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार शर्मा फ्रॉम लेट्सिमस प्राइवेट लिमिटेड। आज हम देखते हैं कि गो लैंग्वेज को हमें कैसे इंस्टॉल करना है इन मैक ओएस। तो सबसे पहले मैं ये चेक करना चाहूँगा कि आपने मैक ओएस का वर्जन क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये दिखा रखा है एप्पल M4 है। मेरे मैक ओएस का वर्जन M4 वर्जन है, ठीक है? तो आज की डेट में हम इस पे पॉइंट पे चलते हैं कि कितने वेज में हम गो को इंस्टॉल कर सकते हैं मैक ओएस में और किस-किस तरीके से इंस्टॉल करके और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये ज़रा मैंने चैट जीपीटी से यूज़ किया है इस चीज़ को। तो आज देखते हैं कि होम ब्रीव के थ्रू अगर जो हम यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है? और इस कमांड के थ्रू हमें ये फाइंड आउट होगा कि होम ब्रीव हमारा इंस्टॉल है या नहीं है। जैसे कि होम ब्रीव हमारा 6.0.6 ये इंस्टॉल है। मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स इसके बेसिस पे इंस्टॉल चल रहे हैं मैक ओएस में। तो मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता, बट अगर जो मैं आपको गाइडेंस इसके लिए दे सकता हूँ कि अगर जो चेक हमें करना है कि क्या वर्जन है, तो ये कमांड हमारी यूज़ होगी ब्रीव डैश डैश वर्जन्स, ओके। अगर जो हमारे पास इंस्टॉल नहीं है तो उसको इंस्टॉल करने की ये कमांड होती है। इस कमांड को अगर जो आप रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक इंस्टॉल एज़ सच कॉल करेगी। कहाँ से कॉल करेगी? यहाँ से कॉल करेगी और उसको फेच करके और बिन बैश कमांड के थ्रू ये एक पाथ है जहां से कि एसएच फाइल को डायरेक्टली रन किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके थ्रू ये जो है ना ब्रीव वर्जन होम ब्रीव का वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा, वो भी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रीव के साथ में बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन से ये इंस्टॉल हो जाती हैं, जैसे कि इसमें कमांड दे रखा है कि ब्रीव इंस्टॉल। तो उससे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मेरे मैक ओएस में गो लैंग्वेज पहले से इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो मैं गो वर्जन सेलेक्ट करता हूँ तो जेड एज सच कमांड नॉट फाउंड गो, इसका मतलब है कि गो इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है। तो मैं यहाँ से इस वाली कमांड को ब्रीव इंस्टॉल गो इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। तो ऐसे आप देखेंगे कि ऑटो अपडेटिंग द होम ब्रीव और ये बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रेसिंग चल रही है इसकी। और उसके बाद में ये जो है ना यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल हो जाता है। अब अगर जो हम देखते हैं कि उसी प्रीवियस कमांड को गो वर्जन, तो जैसे ही गो वर्जन करते हैं तो यहाँ पे 1.26.4, ठीक है। और ये मेरे मैकओएस का वर्जन है कर्नेल का, ठीक है। अगर जो मैं ये देखता हूँ जर्नी समथिंग, आई थिंक दूसरी कमांड है उसके लिए। तो जैसे इसमें दिखाया गया है कि ये, अब अगर जो मैं देखता हूँ कि गो लैंग्वेज को अगर जो हम चेक करते हैं, ये ऑफिशियल साइट है गो लैंग्वेज की। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन होगा, लेटेस्ट वर्जन यहाँ से हमें कहीं न कहीं फाइंड आउट हो जाएगा, जैसे कि डाउनलोड 1.26.4, ठीक है। हमारा भी जो इंस्टॉल हुआ है वो 1.26.4 इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि जैसे कि चेक गो एनवायरनमेंट, अगर जो हमने गो एनवायरनमेंट चेक करते हैं तो गो एनवायरनमेंट हमारे पास यहाँ पे है सब कुछ इसके बारे में कि क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, ठीक है ना? गो एनवायरनमेंट पाथ अगर जो हम चेक करते हैं इससे, तो ये पाथ दे देगा कि आपका जो गो है कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, यूजर्स, लाइटसीएमएस एंड गो, इस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है। अब जैसे कि चेक गो रूट, जो रूट है उसको अगर हम चेक करते हैं तो ये ऑप्ट होम रिव्यू सेल सेलर एंड गो 1.2.6 और लिब एक्ससीसी, तो इसके अंदर ये इंस्टॉल्ड है जो इसका यूजरी पाथ है। तो ये हमारा हो गया वन वे कि हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसको जैसे हमने इंस्टॉल किया है, मैं इसमें कमांड चलाता हूँ अनइंस्टॉल की। तो देखते हैं कि क्या करता है। अगर जो ये इंस्टॉल किया तो इसने अनइंस्टॉलिंग कर दी और ये दिखा दिया आपको पाथ के कहाँ से इसने अनइंस्टॉल किया है। अनइंस्टॉल करने पे हम सबसे पहले जाएँगे चेक करने के लिए कि गो वर्ज़न चेक करेगा तो नहीं है। उसके बाद में गो एनवायरनमेंट पाथ चेक करेंगे, नहीं मिला उसको। और उसके बाद में गो एनवायरनमेंट
गो रूट पाथ चेक करते हैं तो नहीं मिला। इसका मतलब है कि सारी जगह से वो अनइंस्टॉल हो गया है, ठीक है? अब दूसरा तरीका ये है कि इसके ऑफ़िशियल वर्ज़न से हमें इंस्टॉल करने की। तो ऑफ़िशियल वर्ज़न से अगर जो हमें इंस्टॉल करना होता है तो यहाँ से हम जैसे ही इसको ऑफ़िशियल साइट से जो है ना इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे अगर जो आप देखेंगे तो ये जो है ना पीकेजी एक्सटेंशंस की एक फ़ाइल होती है जो उसकी मैक ओएस के लिए है। अब अगर जो हम देखते हैं कि जो हमने अभी देखा था एआरएम 464, अगर जो आप देखेंगे यहाँ पे जब इसने इंस्टॉल किया था, तो इसने दिखाया था हमें कि गो वर्ज़न डॉर्विन एआरएम 64, ठीक है? जो 64 एआरएम 64 है तो यहाँ पे दे रखा है एआरएम 64, इसका मतलब है कि हमारे मेरे सिस्टम का जो नेम है या जो वर्ज़न है मैकओएस का वो अ, उसको सपोर्ट करता है एआरएम 64 को। तो मैं एआरएम 64 को जो है ना डाउनलोड करूँगा, ना कि एएमडी 64 को। तो मैं डायरेक्टली इसको डाउनलोड करता हूँ और ये पीकेजी फाइल जो है ना डाउनलोड हो गई। अब सिंपली जैसे यहाँ पे कह रहा है इसको कि डाउनलोड द पीकेजी फ्रॉम द ऑफिशियल गो वेबसाइट, डबल क्लिक द डाउनलोडेड फाइल, फॉलो द इंस्टॉलेशंस विज़ार्ड, फिनिश द इंस्टॉलेशन। ठीक है? तो अगर जो मैं यहाँ पे जाता हूँ इस चीज़ के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमने डाउनलोड को इंस्टॉल किया, तो मैं जैसे ही जाता हूँ मैंने डबल क्लिक किया या कैसे भी उसको क्लिक कर दिया डायरेक्टली। अगर जो मैं इसको यहाँ से हटा के दोबारा से जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करूँगा इस पे ये वर्ज़न आ जाएगा। जस्ट कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद में इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद में चेंज लोकेशन अगर जो मेरे को करना है तो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट उसमें चे ले लेता हूँ इसको। अब यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड इंस्टॉलेशंस, क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए पासवर्ड पूछेगा, वो भी सिस्टम का पासवर्ड, तो मैंने अपने सिस्टम का पासवर्ड डाल दिया। ये द इंस्टॉलेशंस वाज़ सक्सेसफुल, द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, ये मैंने क्लोज़ कर दिया यहाँ पे। अब जो भी मेरे पास डाउनलोडेड आया था वो मैंने यहाँ से कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका फिर दोबारा से चेक करता हूँ गो वर्ज़न। तो गो वर्ज़न अभी के केस में हमारे पास नहीं शो किया है, ठीक है? तो गो वर्ज़न हमारे पास ये शो नहीं हुआ है। अब अगर जो ये शो नहीं हुआ है तो फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा इसका कि क्या रीज़न हुआ। या तो हमें एप्लीकेशन से जाके चेक करना होगा, ठीक है? यहाँ पे हम जाएँगे एप्लीकेशंस के अंदर और एप्लीकेशंस गो लैंग्वेज ज़रा चेक करते हैं। अभी सर्चिंग हो रही है एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है? तो ज़रा देखते हैं कि क्या होता है। हुँ, यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाया इसने कि गो वर्ज़न है, क्या है? चलिए इसको मैं अभी थोड़ी देर में बाद में देखते हैं, पहले इसके लिए थोड़ा-सा करते हैं कि डाउनलोड द मैकओएस आर्काइव। आर्काइव से इसने डाउनलोड किया और आर्काइव से डाउनलोड करने के बाद में इसने नैनो, हाँ, अगर जो ये वाला जैसे कि ये दूसरा तरीका है जैसे कि मैनुअल अगर जो इंस्टॉल करना है तो मैनुअल इंस्टॉल में आपको क्या करना होता है कि जैसे डाउनलोड वाली जो होती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैकओएस के लिए जैसे पीकेजे है, ठीक है ना? एआरएम ये है, तो ये जो है ना एक आर्काइव है, ठीक है ना? यहाँ से हम डाउनलोड करके उसको अनज़िप करके और इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे अगर जो इसमें दिखाया गया है कि जो भी चीज़ें हैं, हम पहले इसको खोलेंगे, ठीक है? यहाँ से हमने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद में जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं इस चीज़ के लिए, तो ये एक्सपोर्ट की जो है ना फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है? एवरीथिंग के लिए, जहाँ से कि डायरेक्टली जो है ना कंट्रोल होता है मैकओएस में कि कौन-सी चीज़ें हैं। तो यहाँ से हम इस पाथ को जो है ना यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है? जैसे ही हम कॉपी करेंगे, इसको बंद करेंगे एंड फिर ये कमांड होती है सोर्स, मतलब इसको रीलोड करने की जो भी कमांड होती है, जैसे ही हम इसको रीलोड करेंगे, रीलोड करने के बाद में फिर हम गो वर्ज़न देखेंगे तो गो वर्ज़न हमारा ये दिखाना स्टार्ट कर देगा। बेसिकली क्या है कि जो एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल होती है, जो एप्लीकेशंस को कंट्रोल करती है, उस फ़ाइल में जब हमने इंस्टॉल किया तो प्रॉपर्ली पाथ जो है ना सेट नहीं हुआ। इसकी वजह से इस वर्ज़न जब मैंने यहाँ पे सर्च किया था, इसको पीकेजी फाइल से इंस्टॉल करने के बाद में, तो उसने वर्ज़न नहीं दिखाया।
इंस्टॉल हो चुका था लेकिन वो सोर्स फाइल में इंक्लूडेड नहीं हुआ था उसका एक्चुअल पाथ, ठीक है? इसकी वजह से वो नहीं दिखा रहा था। तो जैसे ही हम अगर जो ये करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें भी ये बता रहा है कि यूज़र नेम एम, अगर जो हम यहाँ से देखते हैं तो ये बताता है कि ARM64 है आपका, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से अब जैसे मैंने कहा था कि 2-3 पेज हम सर्च करते हैं उस चीज़ के लिए कि कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा क्या-क्या वर्ज़न्स था, पहले तो हमारा था ब्रू के थ्रू, दूसरा था हमारा अ अ, पीकेजी के थ्रू, जो कि हमने इंस्टॉल कर रखा है अभी, और तीसरा है हमारा मैनुअल। तो मैनुअल में भी हमारा पीकेजी और मैनुअल दोनों एक ही तरह से काम करता है। इसका जो पाथ होता है वो पाथ यहाँ पे डिफाइन होता है, जो पीकेजी से हम इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अगर जो आप होम ब्रू वाला देखेंगे, अगर जो होम ब्रू वाला पाथ अगर जो आप चेक करेंगे, जैसे हमने इस यहाँ से ब्रू कमांड से किया तो इसने ऑप्ट होम ब्रू सेलर गो ये पाथ लिया था बेसिकली, ठीक है? ये पाथ लेने के साथ में मतलब इसने ये पाथ कंसीडर किया था ऑप्ट, तो जितनी भी जो होम ब्रू है, उसकी जितनी भी जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, वो इसी के थ्रू जाती हैं, ठीक है? जैसे अगर जो मैं कहूँ यहाँ से ऑप्ट, मैं आपको दिखाता हूँ, जितने भी जो एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशन सारे के सारे होम ब्रू के थ्रू जो जितने भी होते हैं, वो यहाँ पे जो है ना कंसीडर होते हैं, ठीक है ना? जैसे कि जितना भी है, जैसे ये है सेलर, ठीक है ना? लाइब्रेरी, और इसमें इसमें भी हमारा एक सेलर करके होता है, ठीक है? डायरेक्टरी। तो इसमें जितने भी जो एप्लीकेशंस होते हैं, इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है? जैसे पीएचपी है और नोड है, ठीक है? और उसके बाद में हमारे पास अभी हमने क्या किया था, गो। अगर जो हम देखते हैं तो गो यहाँ पे होना चाहिए था। सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि पीकेजी से इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ से तो वो हट चुका है, ठीक है? जैसे रूबी है, रेडिस है, ठीक है ना? और एसक्यूलाइट है, सबवर्जन है, अगर जो आपको मैं दिखाऊँ गो डब्लू गेट है, ठीक है ना? और एक्सजेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पाइथन का वर्ज़न 3.14 है, ठीक है ना? पुट्टी यूज़ हो रखा है इसके अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना होम ब्रू के थ्रू चलती हैं। चलिए हम आई थिंक अलग टॉपिक पे हम मूव हो चुके हैं, तो हमें अपने टॉपिक पे रिवर्ट बैक होके आना होगा, ठीक है? तो कम बैक होते हैं उस चीज़ पे। अब हम कहते हैं कि क्रिएट और फर्स्ट गो प्रोजेक्ट। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है? और डेस्कटॉप पे आई थिंक मैंने कभी भी ये बनाया नहीं है। तो mkdir गो प्रोजेक्ट्स मैं ये लिखता हूँ, या मैं एक मिनट, इसके अंदर भी मेरे पास एक प्रोजेक्ट्स डायरेक्टरी है, और उन प्रोजेक्ट्स डायरेक्टरी में मैं एक mkdir बनाता हूँ गो प्रोजेक्ट्स करके, ठीक है? अब सीडी करता हूँ। अब इसके अंदर मेरे को जैसे इसने कहा है हेलो, मैं मेक dir, ठीक है ना? mkdir मैं कहता हूँ गो फर्स्ट, एक मैंने डायरेक्टरी बनाई। अब इसके अंदर गो फर्स्ट के अंदर मैं जाता हूँ, और गो फर्स्ट के अंदर जाने के बाद में मैं क्या करता हूँ कि इनिशियलाइज़ ए गो मॉड्यूल। अगर जो मेरे को इनिशियलाइज़ करना है तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे इनिशियलाइज़ेशंस हेलो ना करके मैं इनिशियलाइज़ेशंस करता हूँ, लेट्स से मैं अपनी देता हूँ, ठीक है? क्रिएट ए न्यू गो मोड, मॉड्यूल जो है ना ये हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि गो मोड हमारा बन गया। अब मैं इसमें जाता हूँ, ये देखिए 1.6 मॉड्यूल हमारा बन गया है, एक मॉड्यूल बन गया मतलब एक पूरा पैकेज हो गया ये समझ लोगों का, ठीक है? अब उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक फ़ाइल लेता हूँ मैन, ठीक है ना? अब जैसे ये है, तो मैं इसी के अंदर एक क्रिएट करता हूँ मैन। ज़रूरी नहीं है कि मैं मैन ही क्रिएट करूँ, कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी मैन ही क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे कि इसमें है पैकेज गो फास्ट, लेकिन मैंने तो पैकेज दिया था मॉड्यूल, अ, अच्छा,
ये मैंने मॉड्यूल दिया है वो पैकेज को कंसीडर कर रहा है, तो पैकेज जिस हम डायरेक्टरी में होते हैं उसको कंसीडर करता है, ठीक है ना? तो अभी के केस में मैं क्या करता हूँ कि इसको पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ या आपके लिए मैं जो है ना चीज़ों को लिख देता हूँ जैसे कि फंक और मैन, ठीक है? अब इसके बाद में मेरा ये, तो जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ कि एफएमटी प्रिंटलन है लोगो, एफएमटी डॉट एफएमटी सॉरी एफएमटी डॉट प्रिंट एलन, ठीक है? मैं लिखता हूँ वेलकम टू लेट सीएमएस। अब यहाँ पे जैसे ही मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करता हूँ गो रन मैन। अगर जो मैं यहाँ से ही डायरेक्टली जो हमारा यहाँ पे टर्मिनल है, जस्ट ए मिनट, मैं यहाँ से अपना टर्मिनल यहीं से डायरेक्टली खोल लेता हूँ जिससे कि हमें आसानी रहे, यहीं पे हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है? तो गो फर्स्ट के अंदर गो पैकेजेस कमांड लाइन इज नॉट द मैन पैकेज, ओहो सॉरी, ये इसके अंदर नहीं, ये इसके अंदर आ गया है, तो हमारा ये जो है ना गलत, आई थिंक गो फर्स्ट फंक इंपोर्ट मैन पैकेज, ऐसा क्यों? पैकेज कमांड लाइन आर्गुमेंट इज नॉट, रन, जरा एक मिनट चेक करता हूँ, डॉट को चेक करता हूँ कि कहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं, फिर कहाँ पे आ रही है। सॉरी फॉर दिस वन, मैन पैकेज यूटिल्स, इट इज यूटिल्स सॉल्यूशंस मैन पैकेज, ओके, आई थिंक इसकी वजह से दिक्कत हुई है, ठीक है? तो वेलकम टू ये, तो मैन पैकेज हमारा ये है, सॉरी, जब हमने ये लिखा है तो अगर जो मेरे को करना था तो मैन पैकेज ये करना था, मैन पैकेज कंसीडर होगा। उसके बाद में जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ वेलकम टू मैसेज, यहाँ पे वेलकम टू लेट्स सीएमएस, ये आ गया है हमारे पास, ठीक है? अब अगर जो हम चेक करते हैं कि सॉल्यूशन चेक इफ द मैन एग्जिस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे पैकेज इज मैन, इवन इफ द पैकेज इज मैन यू शुड नीड दिस वन, ठीक है? सॉल्यूशन रन द करेक्ट फाइल, जो भी प्रोजेक्ट है मैन और यूटिल्स को, ठीक है? उसमें हम जाते नहीं, ठीक है? यहाँ से हमारा ये चीज़ें हो गई। गो बिल्ड, अगर जो हमें बिल्ड करना है तो हम यहाँ पे बिल्ड भी कर सकते हैं किसी चीज़ को। गो बिल्ड अगर जो हमने कर दिया है तो यहाँ पे हम ऐसे करके उसको चला सकते हैं। तो अगर जो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा पास पैक मॉड्यूल मैंने लिया था, अगर जो मैं उसको अभी के केस में ऐसे चलाता हूँ तो ये जो है ना वही रेस्पॉन्स करेगा मेरे को, तो ये हमारा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई इसकी, गो की, जो कि उसके बेसिस पे हमारे पास रन करेगा, ठीक है? तो ये बहुत सारी कमांड हैं इसकी, जैसे कि यूजफुल कमांड्स टू द गो वर्जन, गो एनवायरनमेंट, गो इनिट फर्स्ट प्रोजेक्ट नेम, ठीक है ना? गो रन मैन, गो बिल्ड, ठीक है ना? गो टेस्ट, गो एफएमटी और गो टीडी, ये सब यूजेबल कमांड्स हैं। जैसे ये अपग्रेड के लिए तो ये तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो यही था आज की डेट में कि हम किस वे में जो है ना गो को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं एक सीरीज़ बनाऊँगा गो की जिसमें कि बहुत सारे जितने भी बेसिक्स टॉपिक्स होंगे, वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा और एक कोशिश करूँगा कि एक रियल टाइम एप्लीकेशंस जो डेवलप होता है जैसे कि एक वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है। गो लैंग्वेज में उसको मैं एक सर्वर बना के एग्जीक्यूट करूँ, दैट इज़ द अमेज़िंग अमेज़िंग अवेसम प्रोजेक्ट विल बी द देयर, ठीक है?
तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आएँगी। कैसे आरटीसी कनेक्ट होती है, कैसे आरटीएम कनेक्ट होता है, कैसे मैसेजिंग जाती है, कैसे ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो देखते हैं उसमें कि हम क्या जो है ना कंसीडर करेंगे। तो आज की डेट में इंस्टॉलेशन का मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगर जो आपको लाइनक्स पे सजेशंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे को बताइए और मेरे को कमेंट कीजिए और फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशंस आते रहें और होप सो अ, आप इस इंस्टॉलेशन को एन्जॉय करेंगे एंड फर्दर सीरीज़ को, गो की सीरीज़ को आप एन्जॉय करेंगे। धन्यवाद आपके लिए।